मूवी की स्टार्टिंग में फिल्म के हीरो चार्ली को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ एक ट्रिप से वापस आ रहा होता है। जब वो शहर में पहुंचते हैं तो चार्ली का बेटा एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने की जिद करता है। चार्ली मान जाता है और कहता है तुम इधर रुको, मैं गाड़ी को पार्क करके वापस आता हूँ। जब चार्ली गाड़ी को पार्क करके बाहर निकलता है तो मास्क पहने कुछ लोग चार्ली पर हमला कर देते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, पर चार्ली अभी भी जिंदा होता है। अब चार्ली आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लगता है और उसको अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। जब वो जवान था, वो जेल में था जब उसको एक आदमी ने एडवाइस दी थी और उस आदमी का नाम ओल्ड टाइमर था। ओल्ड टाइमर ने उसको बताया था जो इंसान क्राइम की दुनिया में आ जाए वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता। फिर चार्ली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स चार्ली की बॉडी से 22 बुलेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें टोनी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसको चार्ली के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। टोनी एक बहुत ही पावरफुल आदमी होता है। अब चार्ली के बारे में न्यूज में भी आ रहा होता है जिसमें बताया जाता है चार्ली एक रिटायर्ड गैंगस्टर है। अगले सीन में पुलिस कैप्टन मैरी गोल्डमैन क्राइम सीन पे पहुंचती है। सर्जरी के दौरान चार्ली अपने पास में देखता है कि ओल्ड टाइमर को उसके गैंग ने ही मार डाला था। चार्ली और उसके बेस्ट फ्रेंड टोनी और करीम ने फैसला किया था कि वो ओल्ड टाइमर का बदला लेंगे क्योंकि वो ओल्ड टाइमर को अपना टीचर मानते थे। फिर वो ओल्ड टाइमर के कातिल को मार देते हैं और एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड माफिया में कदम रखते हैं। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है मैरी को उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर बताता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दो। चार्ली एक पुराना गैंगस्टर है और इन दोनों गैंग्स को आपस में लड़कर मरने दो, पर मैरी अपनी इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं करती और उसको जारी रखती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के खूनी का पता लगाना चाहती है और मैरी का हस्बैंड भी एक पुलिस ऑफिसर था। फिर मैरी हॉस्पिटल जाकर चार्ली से कुछ सवाल पूछती है पर चार्ली कुछ नहीं कहता और चुप रहता है, जिस चीज से तंग आकर मैरी रूम से बाहर चली जाती है। फिर चार्ली का लॉयर मार्टिन और करीम के साथ पेट रूम में आ जाते हैं। रात को मैरी अपने बेटे को सुला रही होती है तो तभी उसको एक कॉल आती है जिसको अटेंड करके वो बहुत परेशान हो जाती है और सो नहीं पाती और ड्रिंक करने लगती है। फिर करीम बहुत गुस्से में होता है और फैसला करता है वो चार्ली पे हमला करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार्टिन कहता है तुम शांत हो जाओ, पहले चार्ली को होश आने दो। करीम कहता है तुम चार्ली का ख्याल रखना और उसको कभी अकेला मत छोड़ना और वहाँ से चला जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिधर एक आदमी डॉक्टर के रूप में अंदर आता है और चार्ली के रूम का दरवाजा खोलकर चार्ली पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब गोलियों की आवाज सुनकर हॉस्पिटल के लोग उधर पहुंचते हैं और उधर एक लाश पड़ी होती है, पर वो चार्ली की लाश नहीं होती क्योंकि मैरी को शक था वो गैंग दोबारा चार्ली पर हमला करेगा, इसलिए उसने चार्ली को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था। अगले दिन मैरी हॉस्पिटल के बाहर अपनी एक टीम को खड़ा कर देती है। कैमरे से जब वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि चार्ली से मिलने टोनी आया है। वो चार्ली से मिलकर कहता है तुम्हें जिंदा देखकर मुझे तसल्ली हुई है। जाने से पहले वो चार्ली को एक कार्ड देता है और कहता है यहाँ पर हर तरफ कैमरा लगे हैं और हॉस्पिटल के बाहर एक वैन है जिसमें से वो हर चीज को देख रहे हैं। फिर कुछ देर बाद करीम और मार्टिन आ जाते हैं और चार्ली को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मैरी उनका पीछा करती है पर करीम को पता चल जाता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है। फिर करीम अपने एक दोस्त से हेल्प मांगता है और सही लोकेशन पर आकर करीम का दोस्त मैरी की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा देता है जिससे मैरी अब उनको फॉलो नहीं कर पाती। फिर करीम चार्ली को लेकर एक पुरानी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां टोनी के एक आदमी को चेयर के साथ बांधा होता है। वो आदमी इतना डरा होता है कि बीच में यूरन कर देता है। चार्ली कहता है अगर तुम सच बता दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो वो आदमी बताता है मैं उन लोगों के साथ नहीं था जो आपको मारने आए थे। टोनी ने अपने कुछ आदमियों को आपको मारने के लिए भेजा था। वो आपको इसलिए मारना चाहता है क्योंकि आपने उसके साथ ड्रग्स बिजनेस करने से इनकार कर दिया था। ये सुनकर चार्ली बहुत हैरान हो जाता है। तब करीम कहता है तुम टोनी को जल्द से जल्द मार दो। तभी चार्ली पास्ट में देखता है कि वो बेस्ट फ्रेंड थे और उन्होंने कसम खाई थी कि वो ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। अब चार्ली को कुछ समझ नहीं आता। फिर मार्टिन चार्ली को चार्ली के घर ले आता है और चार्ली की फैमिली बहुत प्यार से उसका वेलकम करती है। करीम भी अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है। फिर उस रात जब मार्टिन अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो टोनी के गैंग के लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर पता चलता है करीम को किडनैप करने का आइडिया उसी आदमी ने दिया था जिसको करीम ने चेयर के साथ बांधा हुआ था। उसको लगता था अगर ये प्लान कामयाब हो जाए तो उसका बॉस टोनी उसको इनाम देगा, पर टोनी उसको सर में गोली मार देता है और करीम की एक उंगली काटकर उसकी फैमिली को भेज देता है। चार्ली अपना कोई काम कर रहा होता है तो उसको करीम के मरने की खबर आती है जिससे वो बहुत टूट जाता है। फिर करीम के जनाजे पे करीम की फैमिली को देखकर गुस्से में आ जाता है और बदला लेने का ठान लेता है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलता है और पेट की मदद से उनको एक सेफ लोकेशन पर भेज देता है। फिर हम देखते हैं टोनी के आदमी करीम को मारने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं तो तभी उधर चार्ली आ जाता है। वो सब अपनी गन को रख देते हैं। फिर चार्ली उनको
कहता है अपनी फैमिली को आखिरी बार गुड बाय कर दो। फिर चार्ली की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसने वॉच पहनी होती है। चार्ली को याद आता है कि एक शूटर ने ऐसी ही वॉच पहनी हुई थी, तो चार्ली उसी टाइम उसको गोली मार देता है। सारे लोग बहुत डरे होते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर चार्ली वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन टोनी का एक आदमी अपने साथी की कब्र पर फूल रखने जाता है, तो चार्ली उधर आकर उसको शूट कर देता है। टोनी को पता चलता है कि चार्ली खून का प्यासा हो गया है। वो अपने आदमियों को चार्ली की फैमिली पर अटैक करने का कहता है, पर जब वो लोग चार्ली के घर जाते हैं तो उधर उनको कोई नहीं मिलता और वो घर में चीजों को इधर उधर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। चार्ली एक सेफ लोकेशन पर अपनी बिल्ली के साथ होता है। तभी चार्ली का लॉयर जब उसके घर जाता है तो सब चीजों को देखकर वो चार्ली को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है। उसको नहीं पता होता कि टोनी का आदमी उसको फॉलो कर रहा है और टोनी के आदमी चार्ली और मार्टिन को घेर लेते हैं। अब चार्ली मार्टिन को वहाँ से भागने का कहता है और खुद टोनी के आदमियों को रोकने की कोशिश करता है, पर टोनी का एक आदमी मार्टिन को गन पॉइंट पर रोक लेता है। फिर चार्ली एक बाइक से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और एक पुलिस कार में बाइक को हिट कर देता है, जिससे पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और वो फिर एक बार पुलिस कैप्टन मैरी के पास पहुंच जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन रूम में मैरी उसको एक बात बताती है कि जब तुम पर पार्किंग में हमला हुआ था तब काफी गोलियां दीवार पर लगी हुई थी। इसका मतलब 5 शूटर में से एक शूटर तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो दीवार पर गोलियां चला रहा था। मैरी फैसला करती है कि वो चार्ली पर कोई केस नहीं करेगी क्योंकि उसको लगता है कि टोनी ने ही उसके हस्बैंड को मारा था। उस रात टोनी अपनी बेटी की शादी में होता है और चार्ली ने उसके एक आदमी को पकड़ लिया होता है और उससे टोनी के ड्रग्स बिजनेस की ट्रांजैक्शन की सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जब टोनी को पता चलता है वो गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने ड्रग्स बिजनेस लोकेशन पर पहुँच जाता है और गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ देता है और अपने आदमियों को कहता है मुझे चार्ली चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अगले दिन जब पैट चार्ली के बच्चों को स्कूल से पिक करके वापस आ रही होती है तो रास्ते में एक वैन उन पर हमला कर देती है और चार्ली के बच्चों को किडनैप कर लेती है। मैरी भी लोकेशन पर पहुंच जाती है और काफी देर बाद वो चार्ली की बेटी को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, पर उन लोगों ने चार्ली की बेटी को बहुत बुरे तरीके से मारा होता है। वो मैरी को बताती है कि वो लोग चाहते हैं कि पापा उनके सामने सरेंडर कर दें, वरना वो मेरे छोटे भाई को मार देंगे। मैरी जब बाहर आकर कार में बैठती है तो चार्ली भी उसके साथ आकर बैठ जाता है और मैरी से कहता है कि न्यूज में दे दो कि चार्ली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर शायद टोनी शांत हो जाए और मेरे बेटे को छोड़ दे, और मैं वादा करता हूँ अगर वो मेरे बेटे को छोड़ देगा तो मैं खुद पुलिस में अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। अब मैरी भी मान जाती है, पर जब टोनी को चार्ली के अरेस्ट होने का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है और अपने आदमी को चार्ली के बेटे को मारने का हुक्म देता है, पर वो आदमी नहीं जानता कि चार्ली उसका पीछा कर रहा है। जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो एक और आदमी चार्ली के बेटे पर नजर रखे है। उसे वहां जाते ही वो बच्चे को मारने का बोलता है, पर वो अपने बॉस की बात नहीं मानता और अपने बॉस को मारकर बच्चे को आजाद करने की कोशिश करता है। अब चार्ली बाहर एक कांटेदार तार में फंस गया होता है। इतनी देर में टोनी का आदमी बाहर आता है और बच्चे को कार में बिठाकर वहां से जाने लगता है, पर रास्ते में चार्ली उसको रोक लेता है। उस आदमी को मारकर अपने बेटे को घर ले आता है। चार्ली घर आकर अपनी वाइफ से कहता है अब हमें छुपने की जरूरत नहीं, मैंने टोनी के सारे आदमियों को मार दिया है। अगले दिन टोनी अपने घर में आराम से सोकर उठता है, तभी चार्ली उधर पहुंच जाता है। चार्ली अभी भी टोनी को दोस्ती की खातिर मारना नहीं चाहता, पर टोनी चार्ली को मारकर पावरफुल बनना चाहता है। फिर टोनी चार्ली पर अटैक करके चार्ली पर गन पॉइंट कर देता है। तभी शीशा टूटने की आवाज आती है, जिससे टोनी का ध्यान चार्ली से हट जाता है। उसका फायदा उठाकर चार्ली उस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त पुलिस भी घर के अंदर आ जाती है और टोनी को अनलीगल ड्रग्स ट्रांजैक्शन करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सारा डाटा चार्ली ने कैप्टन मैरी को दे दिया था। फिर वो चार्ली से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर चार्ली से उनको कुछ नहीं मिलता और वो उसको छोड़ देते हैं। जब चार्ली बाहर आता है तो मार्टिन उसको लेने आया होता है। चार्ली मार्टिन से कहता है मुझे उस पार्किंग में ले चलो जहां मुझ पर हमला हुआ था। फिर हमें पता चलता है जिस शूटर ने दीवार पर गोलियां चलाई थी वो कोई और नहीं मार्टिन था। अब चार्ली बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मार्टिन ने उसको धोखा दिया था। चार्ली मार्टिन को कार से बाहर निकालता है और मार्टिन माफी मांगता है और कहता है टोनी ने मुझे बस कहा था एक आदमी को मारना है, जब मैं इधर आया तो वो तुम थे, इसलिए मैंने दीवार पर गोलियां चलाई क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता था। तो चार्ली दीवार पर गोलियां मारता है और मार्टिन को गले लगा लेता है। आखिरी सीन में देखते हैं कि चार्ली और उसकी फैमिली बीच पे सनसेट को एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।